प्रत्येक नारी का धर्म है, प्रत्येक बहन का कर्तव्य है कि हमें अपने बच्चों को वो संस्कार देना है जिससे कि हमारा प्रत्येक बच्चा, हर घर का बच्चा एक अच्छा नागरिक बन सके, ऐसा नागरिक बन सके जो कि जिसके हाथ पर, जिसके पूरा देश और भविष्य उसके हाथ पर निर्भर है। तो हमारी सभी माताओं बहनों से एक निवेदन है कि आप अपने बच्चों को वो संस्कार दें जिससे कि आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित हो सके। हर घर सिर्फ किसी ना किसी चीज़ से परेशान तो है, लेकिन मेन अगर परेशानी देखी जाए, अगर मुख्य परेशानी देखी जाए तो हर घर अपने बच्चों से दुखी है। और दुखी का कारण कोई और नहीं है, दुखी का कारण हम स्वयं हैं। हम स्वयं, हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से संस्कार दें, किस तरीके से हम अपने बच्चों को एक फ्रेंडली माहौल दें, एक दोस्त जैसा माहौल दें। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को एक प्रेम, स्नेह के साथ, उनके साथ मित्रता के साथ व्यवहार नहीं करेंगे तो बच्चा हमारे लिए कभी भी सच नहीं बताएगा। अगर उससे सच जानना है, उससे सच निकालना है तो हमें देखना होगा, हमें समझना होगा, हमें पहचानना होगा कि हम अपने बच्चे से किस तरीके से वातावरण, किस तरीके से व्यवहार, किस तरीके से हम उसके साथ बात करें कि जिससे कि बच्चा हमारे हर कदम, हर चीज़ हमसे शेयर करे। चाहे मीडियम परिवार हो और चाहे हाई परिवार हो और चाहे किसी भी परिवार की बात करें, हर परिवार जब मेरे पास आता है और मेरे से चर्चा करता है तब हमें समझ में आता है कि जरूरत हमें बच्चे के विकास की है, जरूरत हमें बच्चे के मजबूत करने की है। और वहीं पर ही इस टॉपिक को लेकर आज तक किसी भी चीज़ को चर्चा नहीं की गई है। और जब हमें चीज़ समझ में आई तब हमने अपने आप को वो चीज़ अपनी बहन और माताओं के साथ रखने के लिए आज हम निकले हैं बाहर। क्योंकि हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को अपने परिवार में एकता से बैठकर खाना खिलाना सिखाएं। कितना परिवार है कि जो आज एक संगठित होकर भोजन करता होगा, कितना परिवार है जो कभी शाम को बैठकर बच्चों के साथ चर्चा करता होगा, कितना परिवार है जो कभी बच्चों से पूछता है कि बच्चा आज आपको क्या परेशानी है। लेकिन नहीं, हमने देखा सिर्फ मोबाइल एक इतनी बड़ा इशू हो गया है कि माता पिता तो व्यस्त हैं ही, लेकिन माता पिता को देखकर बच्चे भी व्यस्त हो गए। और आज माँ बहन हमारी देखते हैं कि वो इतनी व्यस्त हो जाती है कि जब उनके पास टाइम बचता है तो वह अपनी शॉपिंग और अपनी किटी पार्टी में निकाल देती है और बच्चों के लिए समय नहीं मिल पाता है। और जो बच्चा आज भटक रहा है उसका कारण एक ही है कि माँ सहयोग नहीं कर रही है, माँ बच्चे के लिए साथ नहीं दे रही है। इसलिए हमारी सभी बहनों से आग्रह है कि आप हमारा इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ हर चीज़ शेयर करें। कुछ चीज़ हमें भी उनके साथ शेयर करनी होगी, हमें कुछ उनको बताना होगा। पहले देखते थे कि दादा दादी की, नाना नानी की कहानियाँ चलती थी, तो यह नाना नानी कवि हैं, बच्चों के पास बैठकर उनको कहानियाँ सुनाते थे। और वो कहानियाँ सुनाते थे जो कि इतिहास में वास्तव में जिन्होंने की है, जिन्होंने वास्तव में वो परिवर्तन लाए हैं। तो मेरा भी यही है कि छोटी छोटी कहानियाँ सुनाएं जिससे कि बच्चों के विचारों में परिवर्तन आए, बच्चों की सोच में परिवर्तन आए। हर बच्चा देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए आगे निकले। लेकिन हम देखते हैं कि उनके अंदर वो भावना नहीं आ रही है, वो भावना कहीं ना कहीं छुपी हुई है। उस भावना को जागृत करने के लिए हमारी बहनों का, सबका एक ही फ़र्ज़ है कि हम आगे बढ़ें, आगे निकलें और अपने बच्चों को सहयोग करें।